Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey, and today we are going to study NCERT syllabus from class 9 chemistry, that is chapter number 2 is matter around us pure. So my dear बच्चास, इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके। और ये चैप्टर टोटली बेस्ड है इसके प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। सो माय डियर बच्चास, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से स्टडी किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं स्टडी किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो जरूर एक बार देख लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए, बिकॉज पूरे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम जनरल हम बात करें तो यहाँ पर उसके हम एप्लीकेशंस या उसके अबाउट उसके बाद का हम स्टडी करने वाले हैं। बट अगर जो बेसिक की बात करें तो बेसिक चैप्टर नंबर 1 में ही आ जाता है सारा कुछ। तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर आप क्लिक करके वो सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हमारी चर्चा कर लेते हैं हमारे और आपके बीच की बात कि भाई अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब क्यों करना है? तो सब्सक्राइब इसलिए करना है कि यहाँ हम बेस से एकदम बेसिक से स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बुक और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ भी होता है वो भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो आप यहाँ से अपनी खुद से नोट्स बना सकते हैं। यस माय डियर बच्चास, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अदर रीडिंग मटेरियल्स नहीं है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अपनी नोट्स बना सकते हैं और वो भी अपनी खुद के हैंड राइटिंग में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो के एंड में इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ पे, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन से यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन हम यहाँ से जो प्रीवियस चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? सो एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इट कॉल्ड मैटर। सो ऐसी कोई भी चीज, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मैटर कहते हैं। सो हमारे आसपास जो भी हम ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज मैटर से बनी हुई है। ये हम सबको पता है। प्रीवियस चैप्टर के अंदर में हम अच्छे से इसके अबाउट में स्टडी कर चुके हैं। उसके अंदर में मैंने एग्जांपल में लिखा था और यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो किससे बना हुआ है? तो भाई वो मैटर से ही बना हुआ है। हर एक चीज मैटर से बनी हुई है, ठीक है। तो भाई क्या हमारे आसपास में जितने भी मैटर्स दिख रहे हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, सब चीजें प्योर हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं प्योर है, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे सर यस प्योर है, शुद्ध गाय का घी, घी, प्योर मिल्क, ठीक है। तो इज इट प्योर? ट्रूली इज इट प्योर? नो। अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंस की भाषा में देखें, तो कुछ भी प्योर नहीं होता है। हर एक चीज में कोई ना कोई मिलावट जरूर होती है। वाई? बिकॉज अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के अंदर में क्या होता है? उसमें मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अनदर थिंग क्या होती है? उसमें कुछ फैट होते हैं, ठीक है। तो उसके और वाटर भी होता है, तो मिल्क भी प्योर नहीं है, ठीक है। फिर वो भले ही तुरंत ही दूध निकाला हुआ क्यों ना हो। उसी तरीके से अगर हम घी की बात करें तो घी भी प्योर नहीं होता है भाई, उसमें भी क्या होता है? तो उसके अंदर भी ऑयल होता है एंड आफ्टर दैट उसके अंदर भी फैट होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। तो कुछ भी अगर हम देखें साइंटिफिकली तो प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ टोटली पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है इसी प्योर एंड इम्प्योर मैटर्स के ऊपर में, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं मेनली उसको हम हाइलाइट्स देख लेते हैं कि भाई मैटर की बात करें, मैटर, ठीक है। सो मैटर्स को मेनली दूसरे 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन से? अभी मैंने जैसे कि बताया, ठीक है। एक है प्योर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। मैटर को एक प्योर सब्सटेंस, तो दूसरा कौन सा होगा भाई? इम्प्योर। अभी हमने देखा ना कि प्योर नहीं है तो क्या है? वो इम्प्योर है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। अगर हम इस इम्प्योर को देखें, इम्प्योर नहीं है, प्योर है, यानी उसमें कुछ मिलावट होगी, दैट इज मिक्सचर। तो उसको हम इन शॉर्ट में मिक्सचर कहेंगे भाई,
ये मिक्सचर है। चलिए, अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो प्योर है इसको भी दूसरे दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है भाई, ठीक है। वो दूसरे दो क्लासेस क्या है, तो फर्स्ट है एलिमेंट, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो है कंपाउंड। सो प्योर को एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इसमें डिवाइड किया हुआ है, इसमें क्लासिफाइड किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको जो मिक्सर है भाई उनको मिक्सर्स में डिवाइड किया है। इनके भी दूसरे दो क्लास हैं, कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है होमोजेनस एंड सेकंड है हेट्रोजेनस। ठीक है, सो इनको इन दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया हुआ है। नाउ अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट को फिर दूसरे तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो तीन क्लासेस कौन कौन से हैं, सो आप लोग इनके बारे में जानते ही हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में स्टडी किया होगा, सुना होगा। दैट इज मैटर, सुना है ना, मैटर। एंड सेकंड क्या है, दैट इज नॉन मैटर। एंड द लास्ट वन इज मेटलॉइड। सो यहां पर मेनली हम इनके अबाउट में स्टडी करने वाला है इस चैप्टर के अंदर में। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ये तो बहुत ही कम मात्रा में है वैसे भी, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर में थोड़ा कम स्टडी करने वाले हैं। जो मेनली स्टडी करने वाले हैं हम वो इम्प्योर सब्सटेंसेस के अबाउट में ज्यादा इस चैप्टर के अंदर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कई सारे डिविजन्स आते हैं, कई सारे पार्ट्स आएंगे और इनको किस तरीके से प्योर किया जा सकता है। तो कई सारे ऐसे मेथड्स भी देखेंगे जो आप चैप्टर 1 के अंदर में स्टडी कर चुके हो, वो सारे मेथड्स भी इसके अंदर में हम देखेंगे। कई मेथड्स इसके अंदर में इन्वॉल्व होने वाली है। तो आई होप आपको ये इसका डिवीजन क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं और इन सब को वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर बच्चा, चलिए तो फिर चलते हैं। तो आ गए हम, अभी आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ प्योर और इम्प्योर से स्टार्ट करते हैं। सो प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे हम। नाउ यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ हो या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारी आने वाली है, हर एक का डेफिनेशन हमको देखना है। सो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से बना हुआ हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें हम तो सल्फर, उसके अलावा कॉपर, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि प्योर है। सल्फर के अंदर में और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ओनली सल्फर होगा। अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर के अंदर भी उसमें एक ही तरीके के एटम होंगे, राइट। अगर हम यहाँ पर ले लें कि कॉपर, चलिए ले लेते हैं भाई कि इस तरीके से कॉपर है, तो इसके अंदर में क्या होंगे, ओनली कॉपर के ही एटम होंगे। यहाँ पर आयरन के एटम तो आने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी ये हमने यहाँ पर जो ये स्ट्रिप ली है किसकी है, तो ये कॉपर की है। तो यहाँ पर सारे के सारे एटम किसके होने वाले हैं, कॉपर के होने वाले हैं। कॉपर का ग्लास है तो उसमें सारे के सारे एटम किसके होने वाले हैं, कॉपर के होने वाले हैं। तो उसे हम प्योर कह सकते हैं। जैसे कि प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, उसी तरीके से ना। सो इम्प्योर किसको कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अ मिक्सचर इज वन, यहां पर देखिए वर्ड आया ना मिक्सचर, ओके। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सो ऐसा सब्सटेंस जो दो या उससे अधिक, उससे ज्यादा अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स को क्या करता हो, अपने अंदर समाता हो, उसके अंदर में रहते हो। सो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम इम्प्योर कह सकते हैं। लाइक सोइल, सोइल की बात करें तो सोइल के अंदर में कितना कुछ है, राइट। अगर उसका हम अपर लेयर देखते हैं, अपर लेयर उसके ऊपर घास वगैरह होती है, उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो उसमें उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं उसके नीचे, उस मिट्टी के साथ ही मिले होते हैं, सॉइल के साथ ही मिले होते हैं। उसके अगर नीचे अगर हम और जाते हैं तो वहां पर हमको रेती देखने को मिलती है, उसके भी और उसमें पानी देखने को मिलता है। उसके भी नीचे जाएंगे हम तो वहां पर बड़े बड़े स्टोन्स, उसके भी अगर अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हमको मेटल्स देखने को मिलेगी। सो सॉइल इज नॉट प्योर, ऐसा हम कह सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि प्योर और इम्प्योर की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इम्प्योर की बात करते हैं तो मिल्क अब भी आ जाएगा इसके अंदर में, बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मिल्क के अंदर भी कई सारे फैट होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और वाटर होता है, तो इट इज नॉट परफेक्टली प्योर, सो इट कैन इंक्लूड इन इम्प्योर सब्सटेंसेस। नाउ कंपाउंड देखते हैं। अब ये कंपाउंड है वो प्योर में आता है। अभी मैंने यहाँ पर जो चार्ट ड्रॉ किया था तो कंपाउंड किस में आता था, प्योर में। सो अभी यहाँ पर इसको हम प्योर स्टडी कर रहे हैं कि ये सारे की जो चीजें इसके बाद अभी प्योर में आ रहे हैं। ठीक है, आप हेडिंग में यहाँ पर प्योर मार सकते हैं या इसको आप अलग लिख सकते हैं, इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? सो कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस made up of two or more element combined chemically in a definite ratio। भाई अभी इसके अंदर में क्या है, ऐसा सब्सटेंस है, कंपाउंड जो है वो ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो दो, ठीक है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या उससे अधिक एलिमेंट से बना हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया और शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि अगर मिल्क के अंदर में प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाटर है, तो वो इम्प्योर है। लाइक सॉइल के अंदर में भी इतने सारे चीजें हैं, सॉइल है, उसके अंदर स्टोन्स हैं और सैंड है, तो वो भी इम्प्योर है। तो भाई यहाँ पर वाटर के अंदर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, तो वो कैसे प्योर हो गया? यहाँ पर तो दो दो एलिमेंट आ गए। शुगर के अंदर में भी कई तीन एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ सॉल्ट के अंदर में भी दो एलिमेंट्स, तो ये कैसे प्योर हो गया? तो यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेफिनेट रेशियो, यहाँ पर उनका एक डेफिनेट रेशियो होता है। ठीक है, ये कैसे समझेंगे? तो देखिए वाटर है, तो वाटर जो किससे बना हुआ है, तो हमको पता है दैट इज H2O। H2O के अंदर में क्या है? तो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और दूसरे दो हाइड्रोजन इसके साथ में इस तरीके से कंबाइंड रहते हैं, है ना। अब अगर आप कहीं पर भी चले जाओगे, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मिक्सर वाले नहीं कि उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड कर देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा, राइट, सॉल्यूशन बन जाएगा वो पूरी तरीके से, तो वो इम्प्योर में कंक्लूड होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और उसके साथ में दो हाइड्रोजन इस तरीके से कंबाइंड है। कहीं पर भी चले जाओ, अगर वाटर है तो वाटर के अंदर में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन ही होंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि वहां पर दो ऑक्सीजन हो गया एक हाइड्रोजन हो गया, भाई चार ऑक्सीजन हो गया 10 हाइड्रोजन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जो इसका प्रोपोर्शन है, जो इसका रेशियो है, ऑलवेज सेम होने वाला है। सॉल्ट की बात करें NaCl, तो उसमें भी एक सोडियम होगा एक क्लोराइड होगा, इस तरीके से वहां पर भी एकदम उनका जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होगा, सेम होने वाला है ऑलवेज। सो उनको प्योर कंपाउंड के अंदर में इंक्लूड किया गया है, इस वजह से उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। इम्प्योर में स्टडी करेंगे तो वहां पर रेशियो डिफरेंट होगा, वहां पर यही एक चीज है जो प्योर और इम्प्योर को एक दूसरे से अलग करती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है, इसमें किस तरीके से होता है। ओके, सो ए द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी, कंपाउंड्स की, तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे डिफर होती है, उनसे डिफरेंट अलग होती है। कैसे होती है भाई? यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, बेस्ट मिल गए हैं हमको, दोनों पकड़ में आ गए हैं, अभी इनको लेकर के चलेंगे आगे तक। देखिए यहां एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैसियस है, राइट, और हाइड्रोजन वो भी क्या है, गैसियस है। नाउ अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, H2O। H2O बनता है, दैट इज लिक्विड फॉर्म, है ना, पूरा डिफरेंट हो गया ना। तो इसके अंदर भी ये कंस्टिट्यूएंट से किसके अंदर में, वाटर में, तो ये पहले गैसियस थे दोनों, अब यहाँ पर लिक्विड हो गए हैं। ठीक है, अब तो इससे क्या हो गया सर, वो तो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तो उससे भी हो सकता है। तो माय डियर बच्चास, यहाँ पर और भी थोड़ा सा फर्क है। देखिए अगर हम फायर करते हैं, फायर मतलब वो वाला फायर नहीं, जलाते हैं कोई भी चीज, कंबस्शन करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको हेल्प करता है, सपोर्टिव है। विदाउट ऑक्सीजन, आप स्टैंडर्ड 6 में ही पढ़ चुके हो, ठीक है, कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती है, राइट। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, बहुत ही कंबस्टिबल होती है, हाईली
कंबस्टिबल होती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी हाइड्रोजन गैस है, वहां पर थोड़ा सा भी फायर अगर उसको टच भी हो जाए तो क्या होगा, तुरंत ही वो बहुत ही जोर धड़ाके के साथ में बूम करके क्या होगी, फट जाएगी या पूरी जल जाएगी। ठीक है, एकदम क्रैकिंग नॉइस के साथ में। इसके भी एक्सपेरिमेंट हम स्टैंडर्ड 6-7 में कर चुके हैं, है ना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आते थे। 8 स्टैंडर्ड में पूरा इसके अबाउट में चैप्टर है। तो ये कंबस्टिबल है हाईली, और ये कैसा है, सपोर्टिव है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है ना। अगर कोई जल रहा हो कोई चीज और उस पर हम पानी डालेंगे तो क्या होता है, बुझ जाता है। तो यही कहा इसमें कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी डिफरेंट होती है, ठीक है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स से। चलिए यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे। नाउ बी, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स रहता है। प्रीवियस चैप्टर को याद करो, क्या पढ़ा था उसके अंदर में, क्या स्टडी किया था, है ना। तो इनका मेल्टिंग, इसका हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वहां पर देखा था। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इनका सेम होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। चलिए, मतलब हर एक का नहीं होता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लो होने पर वो धीरे धीरे क्या होता है, तो वो लिक्विड के अंदर में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। ये चीज हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर में हमने स्टडी किया ऑलरेडी। नाउ थर्ड देखते हैं, सी नंबर, इट इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। भाई ये कैसा होता है, होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, यहाँ पर बहुत कोई मिलावट होती नहीं है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई मिलावट होती नहीं है, इसीलिए तो प्योर कहा जाता है। मिलावट हो गई तो इम्प्योर हो जाएगा। गुड। 4 नंबर, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। सो भाई ये जो है इनको केमिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, नॉट फिजिकल, रिमेंबर रखना है, फिजिकल प्रोसेस से नहीं, इनको केमिकल प्रोसेस से, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप बात करते हैं इसकी वाटर की, ठीक है, एक इसी को एग्जांपल मैंने कहा ना, पकड़ में आ गया, इसको भी लेके चलते हैं। तो ये जो वाटर है इसको आप बॉईल करो, बॉईल करो, बॉईल करो, क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर का जो फॉर्मूला होता है ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी H2O ही होता है, बस वो गैसेस फॉर्म में होता है, तो हम उसको वेपर कह देते हैं। नाउ अगर लिक्विड में होता है तो भी H2O ही होता है, अगर सॉलिड फॉर्म यानी आइस होता है तो भी क्या होता है, तो भी H2O ही होता है। तो उसको गर्म किया फिर कूलिंग किया, ये फिजिकल चेंजेस हो गए उसमें। केमिकल चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं, तो किसी तरीके से उसमें कोई केमिकल ऐड करना, कोई लिक्विड अदर ऐड करना, ठीक है, उसके बाद में कोई सॉलिड थिंग्स उसमें ऐड करना, एंड देन इन दोनों में से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एक रिमूव हो जाएगा, तो उस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती हैं। तो वो किस में इंक्लूड होती हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल चेंजेस के अंदर में यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस रिमेंबर रखना है, नॉट फिजिकल, फिजिकल से इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब देखते हैं सब्सटेंस, ठीक है भाई। आप बोलोगे सब्सटेंस, ये तो नया है, बुक में थोड़ा सा ही दिया हुआ है, यहाँ पर हम सब्सटेंस के अबाउट में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। भाई सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर वर्ड आ गया ना, कंपाउंड, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये रहा। तो अब ये क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसको भी देख लेते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ मैटर, ये क्या है, ये भी एक तरीके का मैटर ही है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब यहाँ फिजिकल प्रोसेस आ गई, ये क्या है, ये भी एक तरीके का मैटर है, इसको किसी भी फिजिकल चेंज से या कोई भी फिजिकल प्रोसेस से इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें भाई सब्सटेंस की, तो हम जो मैटर कर रहे हैं ना, मैटर इज सब्सटेंस, सब्सटेंस इज मैटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, इतना ध्यान में रखना है। सो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट उसमें देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस मींस दैट ऑल एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस मींस सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, नॉट फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है और केमिकल में क्या है,
देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उनका बाहरी जो दिखाव होता है, कैसे दिख रहे हैं, उनका शेप कैसा है, साइज कैसी है, वॉल्यूम कितना है, तो ये जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तो भाई उसके अंदर में कितने एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, किस टाइप के उसमें एटम्स है, एंड आफ्टर दैट वो किस किस केमिकल से या किन किन एलिमेंट्स से वो रिएक्शन करता है या रिएक्शन नहीं करता है, उससे फॉर्म कौन कौन से हैं, तो वो जो होता है वो उसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है। नाउ बी देखते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, तो ये भाई एक ही तरीके के एलिमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ये सब्सटेंस और कंपाउंड सिमिलर जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में मेनली जो डिफरेंस है वो क्या है, सब्सटेंस और कंपाउंड के अंदर में। ओके, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इनटू वन सब्सटेंस थ्रू केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, यानी दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स जो है या उससे ज्यादा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होकर के। ओके, नाउ इससे और आगे समझते हैं, और कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस, सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, सब्सटेंसेस हैं, बट ऑल सब्सटेंसेस आर नॉट ऑल कंपाउंड्स, बट सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो कंपाउंड नहीं है। तो इसे कैसे समझेंगे भाई कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो दो लाइन है ना थोड़ा एकदम एक में मिक्स हो जाए ऐसी है। तो देखिए अगर मैं सब्सटेंस की बात करता हूं तो यहां पर अगर हम रीड करते हैं तो मैटर क्या आता है, मैटर, इसके अंदर मेन जो है वो मैटर है, और यहां पर जो मेन इसका कंस्टिट्यूट है वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, सब्सटेंस मिलकर के कंपाउंड बन गए, बट कंपाउंड मिलकर सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं, एक इसे कैसे समझेंगे भाई। अगर हम बात करें सब्सटेंस, दैट इज अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई सब्सटेंस ले लेता हूं, लाइक मैं अगर हाइड्रोजन की बात ले लेता हूं, ठीक है, एक हो गया सब्सटेंस हो गया ना, ऑक्सीजन हो गया, तो ये दोनों मिलकर के अभी हमने देखा क्या बनाते हैं, तो H2O बनाते हैं, दैट इज कंपाउंड। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इसको। भाई अब आप बोलोगे सर इसको तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, ईच एंड एवरीथिंग यू आर राइट, बट इसमें क्या है, उसको हमको ब्रेक डाउन नहीं करना है। ठीक है, वो तो एटॉमिक लेवल पर आ जाएगा। यहाँ हम फिजिकल और केमिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम हाइड्रोजन को ब्रेक करके, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, कार्बन निकाल देंगे, नहीं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इज सब्सटेंस, राइट, कार्बन अगर फॉर्म होगा दूसरे 2-3 कार्बन आ जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स या मैटर्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाते हैं, बट कंपाउंड ये नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी और नेक्स्ट आगे टॉपिक्स हमको देखना है, उसको भी समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं उसको देखते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सो प्योर सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो किससे बना होता है, ओनली एक ही तरीका के, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंस जो अभी हमने स्टडी किया अभी थोड़ी देर पहले, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, राइट, सो दैट इज अ मैटर। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अदर वर्ड में अगर कहें, दो तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो देखी जा सकती है, दी जा सकती है। ये जो है सिंपल है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। भाई ये ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता दो सब्सटेंसेस में। इसे कैसे समझेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हाइड्रोजन, कॉपर एंड सल्फर। ठीक है, सो भाई हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अभी
थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ना किसकी, सब्सटेंस की डेफिनेशन में। सब्सटेंस और इसकी मैंने कहा सेम डेफिनेशंस आती हैं। तो भाई इसको, हाइड्रोजन को भी हम दूसरे एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हमें राइट। मैंने जैसे कहा हाइड्रोजन में से हम ऑक्सीजन तो निकाल नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन है तो उसमें से हाइड्रोजन सल्फर निकाल नहीं सकते हैं, सल्फर है कार्बन निकाल नहीं सकते हैं, कॉपर है ठीक है उसमें से आयरन तो नहीं निकाल देते हैं हम, तो वो एक ही तरीके के एटम से बने हुए होते हैं। सो ये भी उसकी डेफिनेशन से यहां से थोड़ा डिफरेंट पड़ता है उससे। नाउ देयर आर 118 एलिमेंट्स, टोटल जो अभी तक ढूंढे गए हैं कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है नॉन टिल नाउ। अभी तक 118 एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, उनको फाइंड आउट कर लिया गया है भाई। नाउ 94 नेचुरल, जिसमें से 94 क्या है, नेचुरल है, एंड 24 आर आर्टिफिशियल। 24 उसमें से क्या है, आर्टिफिशियल है, वो बनाए गए हैं किनके द्वारा, तो ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन इनका देख लेते हैं। जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको भी क्लासिफिकेशन किया गया है, राइट। इंट्रो में अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था एलिमेंट्स को फर्दर 3 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया था। वो क्लासेस कौन कौन से हैं, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। चलो पहले मेटल देख लेते हैं। मेटल क्या होते हैं ये सबको पता है। अ मेटल इज एन एलिमेंट, हर जगह पे एलिमेंट एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। पूरा एलिमेंट, मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, ओके। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल, जो क्या होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कॉपर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी उस पर से कंडक्ट होती है, एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो उस सब में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ओके। एग्जांपल्स देखें, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, तो ये एग्जांपल लिखें, कई सारे आ सकते हैं, मेटल्स आ सकते हैं सारे। तो उनमें से क्या होता है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाली भाई कि मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स में देखें, सो नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, दैट इज neither malleable nor ductile and does not conduct electricity। भाई जो ना malleable है, ना ductile है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, दैट इज नॉन मेटल। कार्बन है वो नॉन मेटल है, सल्फर है वो नॉन मेटल है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्योर कार्बन की, तो कार्बन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। बट अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट हम जानते हैं जो पेंसिल होती है, पेंसिल अंदर में जो ब्लैक वो होता है उसकी स्टिक, वो क्या होती है, तो दैट इज अ कार्बन, ठीक है। तो उस कार्बन को यानी उस पेंसिल में से इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली उसमें से कंडक्ट होती है, ज्यादा नहीं होती है पूरी तरीके से, लेकिन होती है, ठीक है। बट उसको घर पे ट्राई नहीं करना है कि स्विच बोर्ड में उसको सीधा डाल करके चेक करने लगो, ऐसे होती है कि नहीं होती है। बट उस पर अगर पूरी पेंसिल रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेकिन अगर आप उसकी खाली पेंसिल की जो स्टिक एक्स्ट्रा आती है ना, ठीक है, तो मैकेनिकल पेंसिल, उसकी अगर स्टिक लेके आप ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली शॉक लगेगा। बट इसको घर पे ट्राई नहीं करना है आप लोगों को, मैंने बता दिया, आपको समझ जाना है, ठीक है। बिकॉज कैसे, तो जो पुराने सेल आते थे, पुराने, अभी तो थोड़े डिफरेंट थे, उसके अंदर में भी अब तो टूटते ही नहीं, उनको बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर में इस तरीके से कार्बन के रॉड्स आते हैं, आगे भी हम स्टडी करेंगे कार्बन के रॉड्स वहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट ये क्या होते हैं, तो ये नॉन मेटल्स इनको माने जाते हैं। नाउ मेटलॉइड्स की बात करें, व्हाट इज मेटलॉइड्स, सो दैट एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हो, एंड some properties of non-metals are called metalloids, for example boron, silicon etc, ठीक है। तो ये तो सिंपल है भाई, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये तीन के तीनों आप पहले भी आगे भी इसको स्टडी कर चुके हो, तो समझने में ज्यादा आसानी है, ठीक है। अभी ना हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है, वो किस तरीके से होता है, टाइप्स देख लेते हैं, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर, वो कैसा है, किस तरीके से है।
नाउ मिक्सर देखते हैं। अ मिक्सर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो जो क्या कंसिस्ट करता है भाई, जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर दो या दो से ज्यादा है। दूसरा क्या है यहाँ पर, कंपाउंड्स है, कैसे, दो या उससे ज्यादा है, और केमिकली कंबाइंड नहीं है, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। चल जा भाई, क्यों ऐसे कर रही है, हाँ चल गई, ठीक है। तो केमिकली कंबाइंड नहीं रहते हैं, बस ऐसे एक दूसरे के साथ मिल गए रहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं भाई, उसे मिक्सर कह सकते हैं। एग्जांपल देखें मिक्सर के, तो एयर, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमने, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। सो H2 प्लस शुगर है, ओके, H2 वाटर और शुगर भी क्या है, मिक्सचर है। अब देखो, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि केमिकली किस तरीके से कंबाइन नहीं होते, तो भाई प्रीवियस लेक्चर यानी कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम ये देख चुके हैं भाई कि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, किस तरीके से नहीं होते, उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई इसका प्रोपोर्शन नहीं होता है, राइट। वाटर को अगर आपको लेमोनेड पीना है तो आप कितना उसमें शुगर, कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है, ठीक है। या उसके बिना कोई जो नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, सॉल्ट कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है, तो उसमें कोई प्रोपोर्शन उसका फिक्स नहीं होता है। यानी अभी हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई चाय में 1 चम्मच शुगर लेता है, कोई 2 स्पून शुगर लेता है, तो ये उसका प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या एग्जांपल, तो H2O प्लस सॉल्ट, H2O प्लस अल्कोहल एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, किसके, मिक्सर के। नाउ मिक्सर के टाइप्स देखते हैं, तो उसके 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सो होमोजेनियस देखते हैं, द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स, जिसमें सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स हो गए हों टुगेदर एंड आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ये वर्ड ध्यान रखना है भाई, जिसमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में कोई भी सेपरेशन वाली बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस कहेंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल अगर देखें तो H2O प्लस सॉल्ट और H2O को मिला तो उसमें कहीं दिखता है सॉल्ट, भाई नहीं दिखता है, गायब हो जाता है पूरी तरीके से, तो सेपरेशन के लिए बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है। सोडा प्लस वाटर, ठीक है, सोडा और वाटर मिला दो तो उसमें कोई सेपरेशन वाली बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है। लेमोनेड, नींबू पानी में कोई सेपरेशन वाली बाउंड्री दिखती है, कोई सेपरेशन वाली बाउंड्री नहीं दिखती है। सेपरेशन वाली बाउंड्री है क्या, इसके बाद अभी आपको समझाता हूं मैं। हेटेरोजेनियस की बात करें, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। भाई ये क्या है, किस तरीके के मिक्सर है, तो जिसके अंदर में उनकी सेपरेशन बाउंड्री देखने को मिलती है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर में स्प्रेड किए हुए इस तरीके से लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर कहते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सर के अगर हम एग्जांपल देखें तो शुगर एंड सैंड, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो शुगर एंड सैंड आप समझ ही सकते हैं, ऑयल एंड ये जो वाटर है इसका भी एग्जांपल आप समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वेसल ले लें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सपोज करो मैंने ग्लास लिया हुआ है, तो भाई इसमें मैंने पानी इस तरीके से इसमें फिल कर दिया हुआ है, हाफ किया हुआ है। नाउ अगर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करता हूं, ऑयल डालता हूं, ऑयल जो है वो ऊपर ही ऊपर इसके रहेगा, इसके साथ में मिक्स नहीं होने वाला है। ये बात हम सभी जानते हैं कि वाटर एंड ऑयल को कभी भी हम मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते हैं। ऑलवेज ऑयल क्या होगा, तो वाटर के ऊपर में फ्लोट करेगा, उसमें तैरता रहेगा, तो यहाँ पर सेपरेशन की बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा या मिक्सर होगा वो किस में आएगा, तो इस तरीके का मिक्सर जो है हेटेरोजेनियस मिक्सर में आएगा, ठीक है। जिसमें इस तरीके की सेपरेशन वाली बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है तो किस में आएगा, तो वो होमोजेनियस मिक्सर के अंदर में आएगा ना। यहाँ पर शुगर एंड सैंड की बात की है, भाई आप शुगर डाल दो इस तरीके से, कहीं पर भी इस तरीके से, ठीक है, आप उसके ऊपर में क्या डालो, उसके ऊपर में सैंड डाल दो, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या होगा,
ये दोनों सेपरेशन यहाँ पर दिखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में, या दोनों को एक में मिक्स कर दो तो भी शुगर के जो छोटे छोटे उसके अंदर में दाने होंगे वो इसके साथ में क्या होंगे, भले ही हमको उस पर दिखाई पड़े लेकिन कैसे होंगे, वो उससे बिल्कुल ही अलग होंगे। उसके अंदर में हम देख सकते हैं अगर किसी वेसल में ऐसे रखे हुए तो शुगर के जो उसके अंदर में दाने हैं वो अलग दिखेंगे, जो सैंड के छोटे छोटे जो उसके अंदर में दाने होंगे वो कैसे दिखेंगे, पूरे अलग दिखेंगे। सो इस तरीके के जो मिक्सर्स होते हैं उनको हेट्रोजेनियस कहा जाता है, और जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिल जाते हैं वो क्या कहा जाता है, होमोजेनियस मिक्सर कहा जाता है। सो माय डियर ऑल बच्चास, यहाँ पर ये लेक्चर हमारा फिनिश हो रहा है। ठीक है, हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर में। सो अगर आपको यहाँ से ऐसा लगता है कि थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपने थोड़ा भी कुछ स्टडी किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे और आप सबसे पहले वीडियोस देख सके और सबसे पहले लेक्चर को सुन और समझ सके और अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर सके। ओके, और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, और अपना आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय।